अविराज को जब पता चलता है कि जिस लड़के से आज ये मिलते आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बेटी है, तो इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। हालांकि यहाँ तो ये मदद करने के लिए आया होता है, पर प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अब दयानंद पूरी तरीके से इसके खिलाफ है। तो क्योंकि जब ये घर पे होता है तो इसे तो शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दयानंद उसकी बातें छिपा रहा है उससे, और अब इसे शक होने लगता है कि दयानंद इसे धोखा देने वाला है और जितनी बड़ी साम्राज्य ये बनाया था ये सब बर्बाद हो जाएगा उसकी बेवकूफ़ी के कारण। तो खैर ये उसको बचाने के लिए खुद कोशिश करने लगता है, समझ में आता है कुछ बड़ा करना होगा। वैसे भी काजल से कहने को उसकी भाभी जो ये एक वादा ले लेती है कि तुम एक काम करो, तुम मुझसे वादा करो कि ये जो घर है ना ये मेरे नाम पे कर दो या फिर भैया के नाम पे कर दो। काजल भी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं ये घर के पेपर्स आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगी या फिर भैया के नाम पे ट्रांसफ़र कर दूँ। हालांकि इसका भाई बीच बचाव करता है, रोकने की कोशिश करता है कि नहीं ये जो कर रहे हो बहुत गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन काजल बोलते है कि भाभी ने पहली बार कुछ मांगा है और देना मेरा फर्ज बनता है एक ननद होने के नाते। यहाँ तो वो अच्छा ही कर रही होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की सच्चाई को छिपाने के लिए। जो बिंदी है ना उसकी सच्चाई अविराज को ना पता चल सके, नहीं तो भाभी तो इसकी बकबक वाली है, वो तुरंत ही बता देगी और बता दी तो फिर खेल तो खत्म हो जाएगा ना। तो इस चीज़ के लिए वो सोच रही होती है कि नहीं। फिर ये चले जाते हैं भाई, क्योंकि माही भी बोला होता है कि तुम लोग आओ और हम लोग चाचू तुम्हारी मम्मी और हम तुम मिलकर खोजेंगे तुम्हारे पापा को। तो फिर अपनी मम्मी को लेकर के जाती है उसी जगह पर बिंदी। अब खैर देखो वहाँ जाते हैं लोग, रास्ते में खुशियाँ मनाते हुए जा रहे होते लोग, रास्ते भर ये हंसते खेलते और अविराज भी माही के साथ में यहाँ पे आता है। लेकिन दयानंद तो चाल चल चुका होता है। वो अपने आदमी को फोन करता है और बोलता है कि तुम्हें काजल को उठाना है, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उसे किडनैप कर लो और लेकर के आओ यहाँ पे। ये तो चाहता है कि काजल को पहाड़ी मार दे ताकि फिर ना रहेगा सबूत, ना बचेगी बस और खेल खत्म हो जाएगा इसको, और ये समझ से वक्त करते रहेगा। अब ना ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है, लेकिन उससे पहले अविराज की मुलाकात बिंदी से हो ही जाती है। वैसे तो वो बिंदी को चिंता है बट वो अभी भी पहचान नहीं रहा होता है कि उसकी माँ कौन, जो कि जाकर के माही उससे पहचान आता है। और जब पता चलता है कि ये इसकी ही अपनी बेटी है सगी वाली, तो पहले तो इसको भरोसा नहीं होता कि क्या मतलब कैसे फिर 4 मिनट करता है तो इसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि ओह सेट, वो तो इसकी ही बेटी है। और फिर पता चलता है कि दयानंद तो इसकी फैमिली के गेस्ट इससे कर रहा था। काजल तो एक बार के लिए ये ना अपनी बीवी के अगेंस्ट जा भी सकता है, लेकिन इसकी बेटी है। इस चीज़ को सुनने के बाद में ये पूरी तरह से उनके सपोर्ट में खड़ा होता, उनके साथ में खड़ा होता, और ये दयानंद को रोकने की बहुत सारी कोशिश करता है, जो उसने स्टोरी को डाइवर्ट करेगी और काफ़ी बेहतरीन मजेदार बनाएगी। हालांकि इसके साथ में स्टोरी निकल जाती है बट प्रोसेसिंग भाई काफ़ी बेहतरीन है। जो किडनैपिंग की बात पता चलती है कि काजल किडनैप कर लिया गया है, तो वो तो किडनैप यही करता है, बट किडनैपिंग की हवा बन जाती है तो दयानंद को लगता है कि शायद उसके आदमी ने किडनैप कर लिया। तो ये तो खुशी मना रहा था, लेकिन सच तो कुछ और ही होता है कि वो किडनैपिंग अविराज ने किया है। तो स्टोरी डाइवर्ट होने वाली है, बट अविराज कैसे दयानंद के चुंगल से काजल को बचाता है ये भी देखना काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मजेदार होगा, मजा आने वाली है। तो बस आज के बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।